नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव किया गया है। वहां मुगल चैप्टर जो हैं उनको हटाया गया है, यानी जो खिलजी या दूसरे चीजों को हम पढ़ते थे, लोधी वंश, उनको अब हटाया गया है। वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुंभ, भारतीय राजवंश, इनकी एंट्री हुई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इस पर एक बयान दिया है। उन्होंने जो कहा है उसके बाद चर्चा जाहिर सी बात है शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो लोग जिन्होंने हमारी जो वैल्यूज हैं उन पर आघात किया है, ऐसे लोगों के बारे में बड़ा चढ़ाकर पढ़ाया गया है, और ठीक है, उनका हटाया जाना ठीक है। दो तरह की बातें इस पर शुरू भी हो गई हैं। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। ढोगे इनको जिन्होंने हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, हमें प्रेरणा से दूर रखा, जो बोझ थे, तो क्यों ढोए हम लोग इस बोझ को। और ये अच्छा हुआ, बहुत पहले हटने चाहिए थे, जुड़ने ही नहीं चाहिए थे भाई। हमें ऐसे निर्दयी क्रूर शासकों के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना लिखना प्रेरणादायी। यहाँ पे पोरस, यहाँ पे चाणक्य, यहाँ पे चंद्रगुप्त, यहाँ पे छत्रपति शिवा ना, जो प्रेरणा देते हो, जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए, भारत माता के लिए, हिंदू समाज के लिए, इस देश के सनातन के लिए जो लोग मर गए, जो लोग शहीद हो गए, जो लोग बलिदान हुए हैं, उनको एक साइड कर दिया। और उन लफंगों के, उन्होंने इनको मारा, बहुत बुरी तरह से काटा, इनकी बहन बेटियों को उठा लिया, ये बड़े चाव से पढ़वा रहे हैं हम लोगों से। तो बहुत बढ़िया होगा, ये बदल देना चाहिए था बहुत पहले, अभी बदल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो आपने सुना, प्रदेश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बहुत पहले बदल देना चाहिए था, अब बदल दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद है। आपको ग्राफिक्स वगैरह दिखाते हैं कि ये पूरा विषय चर्चा में क्यों बना हुआ है। मुगल चैप्टर पर जो माथापच्ची है वो क्यों सामने आई है, क्योंकि मौजूदा समय में एक संवेदनशील इतिहास का विषय बना हुआ है। एनसीईआरटी किताबों से मुगल चैप्टर हटने हैं, यह तय हुआ है, यानी दिल्ली सल्तनत और कुछ चैप्टर हटने हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल अध्याय ये हटाने का फैसला लिया गया है। और भारतीय राजवंश, महाकुंभ का संदर्भ, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी चर्चा इसमें होनी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं तो पहले ही हटा देने चाहिए थे। उन्होंने ये कहा कि मुगल शासकों की जानकारी किताबों पर बोझ थी, उस बोझ को हम ढो रहे थे, कब तक इन्हें ढोएंगे। जिन्होंने हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, हमें प्रेरणाओं से दूर रखा, उन मुगल शासकों को पुस्तकों में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। जो लोग सनातन की रक्षा के लिए मर गए, उन्हें तो एक साइड कर दिया गया था। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। योगेश सिहाग, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विदु रावल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि ये एक एनसीईआरटी का फैसला है, ठीक है कि एक समय के बाद रिव्यू होता है और फैसला लिया जाता है। हम अभी मंत्री साहब को सुन रहे थे, हरियाणा के अपने अंदाज में बता रहे हैं। दो सवाल हैं मेरे इसमें। इतिहास अच्छा या बुरा पता सब होना चाहिए, क्या इस कालखंड को हटा देना, इससे छात्रों के समग्र ज्ञान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। अगर ना आ रही हो तो कृपया करके ठीक आवाज आ रही है जी। देखिए, समग्र भारत का इतिहास जो है विजय का इतिहास है, हार का इतिहास नहीं है। समग्र भारत का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। समग्र भारत का इतिहास जो है शूरवीरता का, शौर्य का इतिहास है। समग्र भारत का इतिहास मुगलों के और लफंगे मुगलों के महिमा मंडल का इतिहास नहीं है। ये आक्रांता थी, ये तलवार लेकर आए थे, गुलाब का फूल लेकर नहीं आए थे। और बहुत थोड़े कालखंड के लिए, बहुत थोड़े से स्थानों पर इनका थोड़े दिन जो है शासन रहा। जहां पर शासन रहा वहां पर भी एक दिन भी, वरुण जी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ
जब इनको संघर्ष का सामना न करना पड़ा हो। हम्म, हमारे यहाँ चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे नीचे मराठे हो, यानी महाराष्ट्र से निकलते हुए उस समय आज के महाराष्ट्र से निकलते हुए मराठों का एक बड़ा साम्राज्य, चाहे नीचे जो है विजयनगर का साम्राज्य हो, कभी चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन जिस प्रकार से हम पुस्तकें पढ़ा करते थे, अकबर द ग्रेट, अरे अकबर ने ग्रेट लायक कुछ भी नहीं किया। औरंगजेब के बारे में इतना महिमा मंडन, औरंगजेब जो हिंदुस्तानियों के रक्त का प्यासा था, जो शाम को जितने अपने वजन जितने जनेऊ अगर जो है नहीं उतरवाए होते थे तो शाम का भोजन नहीं करता था। ऐसे औरंगजेब का महिमा मंडन करना, उसकी तस्वीरें लगाना, उसका पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को जो है पढ़ाना, और चोलाओं का कोई जिक्र नहीं, चालुक्याओं का कोई जिक्र नहीं, प्रतिहार वंश का कोई जिक्र नहीं, किस प्रकार से विजयनगर का, मराठा का, नौरंबा के शासकों का कोई जिक्र नहीं। आज पूछने लगूं अगर मैं यहाँ पर वंशावली तो बता देंगे कि अकबर का बेटा माफी चाहूंगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा जो है, ये इस प्रकार से बताते हुए बहादुर शाह जफर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं पूछने लगूं इनसे कि राजा मिहिर भोज के पिताजी का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, बप्पा रावल के पिताजी का नाम क्या था। वो बप्पा रावल जो आकर कासिम को उसके घर तक छोड़कर आया था, मारते मारते वहीं अरब के अंदर छोड़कर आया। देखिए कुछ बात है जो हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। किस प्रकार से यह आक्रामकता जब ईरान के अंदर, राहुल साहब इसमें मेरा एक सवाल है ना कि क्या हम राजवंश के बाद सीधा अंग्रेज पढ़ाएंगे क्या? ये बीच वाला कालखंड मतलब बताना तो पड़ेगा ना। बीच वाला कालखंड कौन सा कालखंड जिसमें थोड़े से स्थान पर, जिसको ये दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जो कि मराठों को पेशगी दिया करते थे, पेशवा बैठे हुए थे, मराठों को मुगल जो है अंत में आकर अपनी रक्षा के लिए मुगल जो है मराठों को पैसे दिया करते। सराजुद्दौला जो है, जो सराजुद्दौला के समय की बात है जब सराजुद्दौला ने गद्दारी की, वो बहादुर शाह जफर जिसको खुद की सेना नहीं थी, जिसके खुद के लड़ाके जो हैं जिसके पास नहीं थे, जिसको हमने केवल सांकेतिक तौर पर 1857 में खड़ा कर दिया, यही तो बताना चाहते हैं, इतने महान नहीं थे। नहीं, बात महान की तो है ही नहीं। मैं महान की बात कर ही नहीं रहा भाई। मैं कह रहा हूँ ये खिलजी वंश, लोधी वंश, उसके बाद ये पूरे मुगल, खिलजी का इस देश के साहित्य को लेकर क्या भूमिका रही है, इस देश के संस्कारों को लेकर क्या भूमिका रही है, इस देश को आगे बढ़ाने में खिलजी की क्या भूमिका रही है, इस पर चर्चा होगी ना। दूसरी बात, देखो शेरों का इतिहास शिकारी लिखते हैं। अब तक जो है, माफी चाहूंगा, शेरों का इतिहास शिकारी नहीं लिख सकते कभी। अब तक जो है शिकारियों के नाम, शिकारियों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते रहे हम, और वो बताते थे कि शेर तो बड़ा बदतमीज था, अनसिविलाइज था, बदबू आती थी उसके मुंह में, ब्रश नहीं करता था। अब समय आ गया है कि शेर अपना इतिहास खुद बताएं दुनिया को, और जरूरी है। और ये केवल आज से प्रोसेस नहीं है। जब एनडीए का पिछला शासन था अटल जी के समय, उससे पहले तक जो है ये भगत सिंह को मिलिटेंट कहते थे। भगत सिंह को ये उस समय आतंकवादी कहा करते थे, हमने वो हटाया। कांग्रेस पढ़ाया करती थी भगत सिंह को। गुरु गोविंद सिंह महाराज और शिवाजी को लुटेरा बोलते थे ये लोग, किस प्रकार से उनका अपमान करते थे। हमने इस देश के नायकों की एक देखो साझा समझ होनी चाहिए। परंतु ये बात कहकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं मैं कि हमारे देश के नायकों के बारे में हमारी, आपकी, सबकी, पूरे देश की एक साझी समझ होनी चाहिए कि ये देश के नायक हैं। इस देश का एक साझा इतिहास होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे साथ कत्लो गैरत करने वाले जो हैं वो किसी एक छोटे से हिस्से के, किसी समुदाय के वो जो है नायक बने रहे। जिसने हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का कत्ल किया वो हिंदुस्तान के नायक नहीं हो सकते। हिंदुस्तान के साझे नायक चाहिए। There should be a common sense of history। तभी ये देश आपसे रह जाएगी। मैं ये कह ही नहीं रहा कि नायक, अगर वो खलनायक भी हैं तो खलनायकों के बारे में बताया है। हाँ, वो ये भी जानकारी खत्म कर रहा हूँ। ये आशंका मैं दूर करता हूँ। खलनायकों के बारे में बताया है किस प्रकार से जो है बहादुर शाह जफर अपनी जान की भीख मांग रहे थे, इतिहास में बताया है। ये भी बताया है कि क्यों 26 साल दक्कन के अंदर जो है औरंगजेब को बिताने पड़े, ये बताया है। लेकिन अकबर द ग्रेट के नाम से 7-7 पन्नों का चैप्टर जो था, बीच में मत बोलो, इतिहास का कुछ नहीं पता तुम्हें। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। सुनिए वरुण जी, 7-7 पन्नों का, अरे रुक जाओ, तुम्हें कुछ सीखने के लिए। अरे रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं आप कंप्लीट करिए। कुछ नहीं पता तुम्हें। सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो थोड़ा, कुछ नहीं तुमसे। अरे नहीं, रुकिए, विषयांतर नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ये टोकना इनको
टोकना बंद होना करो। पड़ेगा, कहाँ लिखा कुछ कख नहीं हिंदी के पता, बारे में। इन्हें इनका खुद का इतिहास नहीं पता। अच्छा ठीक है, इनका रुकिए खुद का इतिहास मैं प्लीज, बताऊं। रुकिए प्लीज, देखिए कंप्लीट जल्दी आप से। ध्यान कीजिए, देखिए इस पर ना काम हुआ, और मैं अंत कर रहा हूं ये बात कहते हुए। हिंदुस्तान के इतिहास को छुपाने के लिए प्रयास किए गए। 1857 में क्रांतिकारियों की जो भूमिका थी ना, केवल इस पर एक पुस्तक वीर सावरकर ने लिखी थी। उसके लिए 1907 में अंग्रेजों ने उनको 70 साल की सजा दे दी थी। उस पुस्तक का प्रकाशन छोड़ो, उसके प्रचार प्रसार को रोक दिया गया। क्या अंग्रेज चले गए, उसके बाद भारतीयों ने कोई पहल की, कांग्रेसियों ने कोई पहल की कि वो जो पुस्तक जो अंग्रेज छुपा रहे थे हिंदुस्तान से, उस पुस्तक को रिलीज किया जाए? क्या ऐसी हुई? यानी कुल मिलाकर अंग्रेज जो है हस्तांतरण करके गए थे। अंग्रेजों जैसे लोगों को बिठाकर गए थे हमारे सिर पर। जब इस देश के असली देशवासियों का जब शासन आ गया, तो जरूरी है इस देश के गौरवमय इतिहास को बताना कि ours have been the history of victors। दुनिया के अंदर जहां पर भी इस्लाम गया, तलवार के दम पर गया, खत्म करते गया। ईरान के अंदर गया, अगले 95 साल में अब हो गए 9 मिनट हो गए, रुक जाइए बस प्लीज। ठीक है, मेरे को 10 सेकंड, इसकी बात सुन, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा इसलिए। नहीं बस प्लीज, और 10 सेकंड से पहले 8 सेकंड में कर दूंगा, 8 में कर दूंगा। देखिए इस्लाम जहां पर भी गया, तलवार लेकर गया। ईरान के अंदर गया, केवल 95 साल में पूरे का पूरा ईरान पर्शियंस को हटके मुसलमान बन गया। इराक में गया, सऊदी में गया, सऊदी से निकलकर वो विषय समाप्त होता है। ठीक है सर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, भारत में योगेश के पास चल रहे हैं। चलिए ठीक है सर, परंपरा रह गई जी, मैंने पूरा समय दिया। योगेश याग साहब, प्रदेश के मंत्री, मैं बिल्कुल विषय पे आ रहा हूं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये बोझ था, बोझ को कब तक ढोते रहे, फैसला पहले हो जाना चाहिए था, आज हुआ है, अच्छी बात है। देखिए वरुण जी, तो आपको नमस्कार, राम राम, और सभी आपके माध्यम से जनता टीवी के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को राम राम जी। देखिए जहां तक देखिए भाजपा सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं और जब शपथ लेते हैं, वो सबसे अहम बात होती है कि उनका जो जिस तरह का अभी मैंने स्टेटमेंट देखी, तो वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना। और वो कहते हैं वो बोझ था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे देखिए, ये अच्छा है बुरा है, आपको नायक है खलनायक है, ये कोई हमारे जो छात्रों को हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे और बुरे का। मैं इस बात में नहीं जाता कौन ठीक था कौन गलत था, लेकिन इनकी सोच हर समय, मैं एक बात वरुण जी बड़ा ही गहराई से नोटिस कर रहा हूं, इनके नेताओं से भी मिलते रहते हैं मुझे, तो इनकी हर समय एक सोच है कि देश में किस तरह से उन्माद फैलाएं, हिंदू मुसलमान करें। आज आप देखिए, ये जो आंतरिक आतंकवाद फैला रखा है, ये आज महिपाल ढांडा जी को ने जो बात बोली है, ये मैं कहता हूं एक शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती। ठीक, आज आप इसको कह रहे हो कि सनातनी ये बात करते हैं, ये करते रहे, एक देश में आप इस तरह की बात करते हो, आप बदलिए, कोई बात नहीं, हम इस बात विषय पे नहीं जाते। आपने एनसीईआरटी में ठीक है बदल दिया, या ये बहुत पहले, उसको आप धर्म के एंगल से जोड़ के और उसको आप ये दिखाना, मैसेज देना चाहते हो कि लोगों का जो मूल मुद्दों से ध्यान हटे। आज जो देश में किस तरह की परिस्थितियां हैं वरुण जी, 15 दिन हो गए, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं चढ़ पा रहे, लेकिन एक तरफ वही देश के प्रधानमंत्री विदेश से आते ही उन्हें बिहार रैली की पड़ जाती है। आज देश पहले है या जनता से वोट मांगना, चुनाव इन्हें दिखाई देते हैं, इन्हें हर बात में, इन्हें चुनाव के एंगल से इनकी हर बात होती है वरुण जी। ठीक है, ये आज पूरा देश देख रहा है। देखिए वरुण जी, मैं ये एक आपको सच्चाई से बयां करवा रहा हूं। नहीं, आप इस बात से तो एग्री कर रहे हैं कि ठीक है बदलाव होना चाहिए। नहीं देखिए, बदलाव रिफॉर्म होना कोई वो बात नहीं है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होती है, रिव्यू होता है, वो एक विषय ही अलग है। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप देखिए, आज देश को यह भी पता है कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। आज अरे सुप्रीम कोर्ट से आपके नेता को फटकार लग गई है, कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपके नेता को फटकार लग गई है और कह दिया है, अरे आप तो वकील है ना, एक मिनट प्लीज,
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मालूम है आपको? इतिहास के पन्नों में योगेश सिहाग, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मालूम है आपको? आपके नेता को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसा किया तो सुओ मोटो लेंगे हम। ये दस्तावेज मैं दिखा सकता हूं। अरे सर, उन्होंने क्या कहा कि दोबारा अगर ऐसा कहा तो सुओ मोटो लेंगे। मूर्खता है। देखिए देखिए, वो विषय सुप्रीम कोर्ट ने तो हाँ। ठीक है, एक अपने संज्ञान से कहा है, तो लेकिन सुप्रीम जो कोर्ट से ऊपर कौन है अब देश में? सुप्रीम ये अभी कोर्ट संविधान के से ऊपर शुरू आप किया था इन्होंने। देखिए क्या कहा। अपनी बात हम तो संविधान से मानते शुरू हैं, की थी वरुण जी इन्होंने। वो सब है, और सुप्रीम है, कोर्ट ने कहा लेकिन कि इसके स्वतंत्रता साथ- सेनानियों के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुबे जी ने क्या कहा वरुण जी, क्या आपको याद है? हाँ, तो उनकी टिप्पणी कौन स्वीकार कर रहा है भाई? किसने एक्सेप्ट की उनकी टिप्पणी? क्या एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी ने? वो बीजेपी से क्या पूछो। इनके सांसद- सुप्रीम कोर्ट ने आपके नेता को वार्निंग दी है कि दोबारा ऐसा कहा तो सुओ मोटो लेंगे। फिर आप अपना ज्ञान ले आए नया। मैं मानता ये हूं, पीड़ित लोग लेकिन हैं। वार्निंग है उसके साथ अंग्रेजों ने इनको सिखाया है। अंग्रेजों के पीड़ित है। सच्चाई नहीं हट सकते। जो अंग्रेजों की भाषा बोलेंगे, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ। फिर मुझे लगता है आपको डिफेंड करना चाहिए था कोर्ट में राहुल जी का केस। नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, योगेश राहुल भाई। जी 10 बार माफी मांग चलिए चुके ठीक हैं। है, रुक जाइए। राहुल जी नहीं, अरे ओंकार जी की बारी है। प्लीज ओंकार जी की बारी है। ओंकार जी ये संविधान से शुरू एक किया था सेकंड, नहीं इन्होंने। भाई, ओंकार जी की सुनो, बारी है। सुनो, प्लीज रुक अभी जाइए, संविधान से शुरू किया था रुक जाइए, इन्होंने। रुक जाइए। अपनी ओंकार बातचीत सिंह की पहले बारी है। सवाल के ओंकार सिंह जी, पहली एनसीईआरटी लाइन में के रिव्यू उत्तर में। हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, और महिपाल ढांडा साहब को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो कह रहे हैं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हमारे जो प्रेरणादायी हीरो थे उन्हें साइड कर दिया गया और इन लोगों का महिमा मंडन किया गया, ये बोझ थे, देर से हटाया गया। वरुण जी, अगर किसी का महिमा मंडन गलत किया गया तो हटा देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, हमें इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? हमें इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम भूतकाल की सारी चीजों का ज्ञान रखें और देखें भूतकाल में किसने गलती करी, कैसे गलती करी, कैसे कोई हमारे पर राज कर गया 200 साल 400 साल, ऐसी रिपीटेशन दोबारा ना हो। इसलिए तो इतिहास पढ़ते हैं। इसकी कमियां थी, कौन जयचंद था, कौन जयचंद नहीं था, यही तो देखना हमने। अब आप देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की। क्या राजवंश के बाद एकदम से अंग्रेजी शासनकाल पे आ जाएंगे? आप जिसकी टिप्पणी गलत है, जिसका महिमा मंडन गलत किया हुआ है, उसको हटा दीजिए और अपने नेताओं का, अपने उनका महिमा मंडन कीजिए। जो उस समय के हीरो थे, ये हम भी चाहते हैं करिए। लेकिन विधु रावल ने एक बात बोली कि इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा लिखा था। मेरे को ये जरूर चाहिए, देखिए वरुण जी, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। मेरे को बताएं कौन सी किताब में किस पन्ने के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा लिखा हुआ है, ताकि हमारी नॉलेज में भी तो आए। एक गैर सिख के सर्वोच्च गुरु के बारे में कर रहा है, बड़ा अफसोस की बात है। मैं बताइए, जिसका मर्जी बताइए, जिसका मर्जी जमा कीजिए, लेकिन मेरे को तो इतना पता है, आज शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। वरुण जी प्लीज मेरे को बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा। आज शिक्षा रोजगार पर, 30 सेकंड रुकिए, ओंकार जी बोलिए। आज शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? आप इतिहास में से जो मर्जी बदलिए, इतिहास में लिख दीजिए कोरोना में कैसे ताली थाली बजवा के मोदी जी ने कोरोना को गायब कराया, नोटबंदी के क्या फायदे हुए, ये कोरोना में लिखिए। कैसे हमने सेना की कटौती करी, पहलगाम हमला कैसे हुआ, ये लिखिए आज के दिन में। ये बताइए कि अग्निवीर योजना के क्या फायदे हैं, कैसे हमने सेना की कटौती कर दी। इसके साथ ही ये भी जरूर बताइए कि HKRN से कैसे जनता का फायदा हो रहा है, कैसे हरियाणा में जनता को बेवकूफ, देश को कैसे जनता को बेवकूफ बना रही है बीजेपी, कैसे मैनेजमेंट होती है, किताब में लिखिए। ये जरूरी है। मेरी बात आपने 10 मिनट मेरे को भी 2 या 3 मिनट नहीं रोकूंगा आपको, समय पूरा करना है। विषय उसको पता ही नहीं, आज बात कुछ पता ही नहीं है। आज पे चर्चा की, लेकिन किसी राजनेता को नहीं बिठाया मैंने, वो कमेंट कर देगी। क्या इतिहास बदलने की चीजें हैं? आप बदलिए। किसी शासक का अगर गलत महिमा मंडन किया, उस शासक का महिमा मंडन बंद कीजिए। मत बदलिए, लेकिन मैं बहुत पक्षपातपूर्ण लिखा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज बीजेपी शासन में है, ये अपनी मर्जी से इतिहास बदल देगी। कल को कांग्रेस आएगी, वो अपनी मर्जी से फिर बदल देगी। क्या हम अपने बच्चों को यही समझाते रहेंगे
कि क्या इतिहास था। और मेरे को उम्मीद है वरुण जी आप मेरी बात पे स्टैंड लेंगे। जी। ये विदु रावल जो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में टिप्पणी करी, वो जरूर बताएं किस किताब में। मैं ठीक बता है, देता हूँ, बिल्कुल। ये जायज बात है, ये जायज बात। देखिए, ये इस आपके ही शायद चैनल पर शायद आपसे पहले जो है प्रदीप डबास जी की एक डिबेट के अंदर मैंने बकायदा एनसीईआरटी की पूरा, एक मिनट रुक जाए भाई, बीच में नहीं, ओमकार सिंह बीच में नहीं, ओमकार सिंह मुंह को लगाम दो, अपनी जबान को लगाम दो। आप चुपचाप पीछे होकर बैठो, आप जानकारी दे रहा हूँ, पूछा है मैं जवाब दे रहा हूँ, चुपचाप बैठो, चुपचाप। देखिए ये बहुत सेंसिटिव विषय है, बहुत सेंसिटिव विषय है, इसको अगर छेड़ रहे हैं प्लीज एक मिनट, अगर इस विषय को आप छेड़ रहे हैं ऐसा कहीं है तो बिना घुमाए फिराए ऑथेंटिक कौन सी पुस्तक में कहां लिखा गया था बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि ये विषय पॉलिटिकल स्कोर करने का बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे इतिहास के अंदर मैं आपके चैनल पर ही याद कर पा रहा हूं, मैंने बकायदा संदर्भ के साथ जो है पेज पढ़कर मैंने सुनाया था। तब या तो प्रदीप डबास जी की डिबेट थी या आप डिबेट चला रहे थे, शायद आप भी याद कर पा रहे होंगे अगर आपने। मेरे सामने ऐसी कोई डिबेट मुझे याद है नहीं, लेकिन आप ठीक है, मुझे हाँ, वो पुस्तक और संदर्भ सहित बताइएगा। ये एक सिंपल मैं शायद इस डिबेट के अंत तक जो है मैं एग्जैक्ट आपको पेज पन्ना भी बता दूं। इस डिबेट के अंदर यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पर जो टीवी पर प्रवक्ता बनकर बैठ के आते हैं, और ये उद्वेलन होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं ओमकार सिंह का, हमारे गुरु महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत लिखा हुआ, लुटेरा लिखा हुआ, और हम इतने वर्षों तक बर्दाश्त करते रहे, यही तो पॉइंट है हमारा। क्या आकर बता रहा हूँ कौन सी किताब। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, देखिए नहीं ये मामला थोड़ा सा गंभीर है, एक मिनट रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप मुझे वो पुस्तक, वो संदर्भ, वो पृष्ठ बताइए। तब तक इसका एनसीईआरटी पुस्तक, पुस्तक का नाम अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर में पन्ना भी बता दूंगा। तब तक आप वो पन्ना बताइएगा, उससे हाँ, तब तक इस विषय को फिलहाल छोड़ दीजिए प्लीज। और मैं आपको जब मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊं, आप वो पन्ना नंबर, वो पुस्तक बताइएगा जो आप बता रहे हैं कि आपने हटा दिया है, उसको हटवा दिया है। नहीं, हमने एनडीए के पहले राज में आपने हटवा दिया था उसको, ऐसा मेंशन था। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो ये जरूर हमने पढ़ा था कि भगत सिंह के निधन के बाद भी आतंकी घटनाएं होती रही। ये लाइन तो मैंने खुद पढ़ी है। मिलिटेंट थे भगत सिंह। ये उग्रवादी घटनाएं होती रही, मतलब वो संदर्भ था, वो शायद वो भी बाद में हट गया था। मैंने अपने समय में पढ़ा है जी। मेरे उत्तर का सारा समय जो है अभी इस विवाद में चला गया फिलहाल तक। मिलिटेंट शब्द का उपयोग भगत सिंह के लिए किया हुआ है, ये और गुरु गोविंद सिंह महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के, उसको आप वो ढूंढ लीजिएगा जी, वो मैं ढूंढवा दूंगा अभी आपके। लेकिन इसके अलग जो बातें हुई बड़ी बहुत जरूरी है। देखिए, गलत बात है, इन्होंने अभी डिबेट में से गायब हो जाना है। ये हमारे सिख गुरु के बारे में मैं कह रहा हूँ, और इस विषय पे आगे बढ़ना भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ दोबारा इसका न जिक्र हो, क्योंकि बहुत संवेदनशील बात हुई है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ उसको, उस पृष्ठ को आप बता दें, डिबेट को इधर उधर अभी नहीं करेंगे, ठीक है? आप तब तक उसको ढूंढ के बता दें, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप उसको ढूंढ लें और बता दें, ठीक है? हाँ, ओमकार सिंह अब तो शांत होना पड़ेगा ना, बाकी तो जवाब देने दीजिए ना। अच्छा, रोजगार शिक्षा पारक होनी चाहिए, लेकिन ये होने का बाद में बाकी जवाब दे देना। अरे एक बार सुनिए, फिर मेरी डिबेट में समय सीमित होता है। आप 4-5 मिनट लीजिए, आप वो ढूंढिए, तब तक मैं मेहमानों को बताता हूँ। नहीं, अरे मैं आपके पास लौटूंगा ना, मैं आ जाऊंगा। अरे सर प्लीज आप मानिए, आप वो निकालिए ना, तब तक मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरे को उत्तर दूसरे अरे भाई मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा आपको, मैं आपको 5 मिनट दूंगा ना। पिछले जो सवाल है उनके उत्तर। अरे सर मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप संदर्भ निकालिए ना। फिर डिबेट को रोक दीजिए आप। अरे भाई कैसे डिबेट रोक दें? एक विषय पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, एक दो लोगों ने, अरे भाई उस सवाल का समय दूंगा ना आपको मैं। अरे भाई आप तरीका कमाल कर रहे हैं। आपने जो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया है, आप उसका निराकरण करिए ना। मैंने ले लिया, मैंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ले लिया। मैं 10 सेकंड लगाकर आपको बता दूंगा, इस डिबेट में मेरी टीम ढूंढ रही है इस समय। आप मुझे बाकी जो तीखी बातें कही गई हैं, पुलवामा से लेकर कोरोना तक की बात उठाई गई है आपकी डिबेट में, उनके उत्तर मत दा दूं। अरे तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए। नहीं, अभी मैं दूंगा उसके लिए टाइम आपको। देने दीजिए, उसके बाद रावल साहब इतने अधीर ना होइए, मैं आपको समय दूंगा पूरा। आप तब तक मेहनत करके वो ढूंढवा लीजिए ना। मतलब ही नहीं है। अरे भाई कमाल कर रहे हैं आप क्यों टाइम वेस्ट करें? मुझे बाकी उत्तर तो देने दीजिए। मैं इस विषय को आपके कहने पर छोड़ दिया मैंने। अभी
आपके कहने पर जो छोड़ा समय है। I'm not ताकि pressing डिबेट it now. खत्म होता है। नहीं जब नहीं, तक इसको कुछ डिबेट नहीं नहीं खत्म करेंगे जी, वो उसका वो संदर्भ लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अब ठीक है। बाकी जो चीजें, देश पहले है चुनाव बाद में है। देखो पहलगाम की घटना ने हम सबको झकझोर दिया है, और आपने ठीक किया कि राजनीतिज्ञों को, विशेष रूप से कांग्रेसियों को अपने डिबेट पर नहीं बुलाया, क्योंकि इनके पास बताने लायक कुछ नहीं होगा। ये आज जिस समय भारत हमने और किसी को नहीं पाकिस्तान के बुलाया। बीच में, नहीं ठीक किया आपने, क्योंकि अगर बुलाते तो कांग्रेस ही इसी प्रकार की नहीं नहीं, घटियाबाजी चाहे करती। कांग्रेस हो बीजेपी हो। उनको अपना इतिहास नहीं पता। ये जरा दिखा दीजिए एक बार, ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये राहुल गांधी अंग्रेजी अखबार की कटिंग है, पढ़कर सुना दे। मुद्दे को सिर्फ डीरेल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मुद्दे को डीरेल कर रहा है। ये राहुल गांधी जो है, ये पार्टी मूड में थे कब? 26/11 पे। अब ये बताने की मुझे जरूरत है क्या कि यूपीए सरकार में, सोनिया की मनमोहनी सरकार में राहुल क्या कदर रखते थे? अब देखो, अब पूंछ पर पैर रख दिया तो दोनों चिल्लाएंगे, अब दोनों चिल्लाएंगे पूंछ पर पैर रख दिया तो। अरे अभी अच्छा, दूसरा 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 सुन लो, बिल्कुल आज थोड़ी सी भी काला करके डिबेट में रुक जाइए भाई, ये वरुण जी पूरी ठीक नहीं विषय, हो रहा आपकी पूरी डिबेट। डिबेट इधर से उधर वरुण जा जी, रही है, इसका कोई वरुण जी, मतलब ठीक नहीं है। नहीं हो रहा देखिए, आपकी डिबेट। नहीं नहीं रावल साहब वरुण जी, प्लीज ठीक आप नहीं सुनिए ना, आप प्लीज वरुण जी, सुनिए। आप देखिए, आप, मुझे पता है जो दूसरे विषय आप उनका जवाब देना चाहते हैं। जब कोरोना की बात नहीं है, अरे भाई आप एक पहले वाले करेक्शन कीजिए, मैं लौटूंगा ना आपके पास, समय दूंगा, आपको कह तो रहा हूं। अरे ऐसे नहीं होता सर, प्लीज आपको जैसे आपकी टीम जवाब दे मुझे बताइएगा। आप सुनो मेरी बात आपको अगर सुनिए, ठीक लगे मेरी तो बात डिबेट सुनिए में continue प्लीज, प्लीज वरुण जी, मेरी मेरी बात। बात सुनिए, मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ क्या? अरे भाई आप बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात मैं सुनिए। बाकी आप जब तक उसका, बाकी सवालों का उत्तर देना चाहिए। अरे आप एक जैसे और आपके सवाल पास जवाब आएगा आप दीजिएगा ना, आपको कौन रोक रहा है भाई? डिबेट की शुरू में तो मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। कोई तरीका नहीं है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे बात को। प्रोफेसर रावल मेरी बात सुनिए, आप अपनी टीम, आप थोड़ी सी एनर्जी अपनी टीम के साथ लगाइए ना। इसके अलावा और कोई बात नहीं की क्या उन्होंने? अरे भाई कमाल कर रहे हैं आप रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको मैं पूरा समय दूंगा, आपको भरोसा करना चाहिए मुझ पे। मैं कह रहा हूँ आपको पूरा समय दूंगा। पिछली बात तो डिबेट को रोक दीजिए। अरे भाई ऐसे नहीं होता है प्रोफेसर रावल, ऐसे नहीं होता कि डिबेट को रोक दीजिए। आप ऐसे नहीं होता, रुकिए मेरी बारी है सर, आपकी बारी है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। आपको एक जवाब के लिए कहा गया, वो निकलवा दीजिए ना आप। इस डिबेट पर बैठकर इन्होंने बकवास की है। अरे भाई आप, में जब हर भारतीय आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। नहीं चाहिए मौका, नहीं चाहिए मौका, तो ये कैसी बात हुई? 5 सेकंड में बात वो कर दूंगा, वो बोली। ये बाकी बात पूरी करने दीजिए। आप वो करिए, उसके बाद टाइम लीजिए। जो देश के सामने किस तरह की ओछी बात करते हैं और आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। समझिए वरुण जी, मेरा लॉजिक समझिए। उन्होंने एक सेट ऑफ अपने जो वाहियात बातें कर चुके हैं, आप चाहते हैं एक सेट और करने दूं उनको मैं? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्योंकि आप बहुत ही संवेदनशील बात को आपने छेड़ा, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपके पास वो संदर्भ होगा कि आपने बुक में लिखा था। इतनी देर में बात नहीं पूरी कर लूंगा क्या, जितनी देर आप मुझ पे 30 सेकंड लीजिए सर। देखिए, इस देश के अंदर प्रासंगिकता किस बात, ये बात ठीक कही आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दोबारा से उस सवाल को एक प्रवक्ता ने दोहराया कि सीधा राजवंश से लेकर अंग्रेजों तक चले जाएं। नहीं, राजवंश के दौरान बताएं कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार जो है नाको चने चबवा दिए थे। इसके बाद ये भी बताएं कि छत्रपति शिवाजी के कालखंड में क्या हुआ था। बताएं कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान क्या है। बताएं कि किस प्रकार से साहबजादों को किस प्रकार चुनवाया इन मुगलों ने। बताएं कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इनके जो है इनको दिन में तारे दिखाए। बताएं मेरे बड़ी तकलीफ, ये मुगलों इनका क्या संबंध है? वरुण जी 30 सेकंड दिया, 30 सेकंड भी मुझे ये चुपचाप नहीं सुन सकता। जल्दी से कीजिएगा जी। मूर्ख आदमी 30 सेकंड नहीं सुन सकता। प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। अच्छा, चुनाव देश से पहले है, इसलिए तो आज जो है पहली बार राहुल गांधी ने, भाई आप ये बोल रहे हैं वरुण, ये कैसे हो रहा है? ये वरुण जी बात 30 सेकंड में खत्म नहीं कर रहे ना, पिछले का जवाब मिल रहा है, आप कह रहे हैं मैं आगे वाले का बताऊंगा, मैं उससे कंप्लीट कर दीजिए। आप भी आज एक रिजिड होके एक बात पे अड़े हुए, निकाल दीजिए उसका पॉइंट। मैं बताऊंगा, मैं बताइए ना, बताऊंगा भाई, आज की डिबेट में पूरे में बता दूंगा। बताइए। आंतरिक आतंकवाद की बात हुई। आंतरिक आतंकवाद पर जब पाकिस्तान के यहाँ पर आकर आतंकवादी
हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्या करते थे, और ये लोग जो है उसमें हिंदू आतंकवाद का एंगल ढूंढा करते थे और पाकिस्तान के सामने चूड़ियां पहनकर मुजरे किया करते थे, उसकी बात नहीं करेंगे क्या? आज पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठोक करा रहे हैं, ये अंतर है बड़ा, ये अंतर है बड़ा। आज पाकिस्तान चलिए, को पहले हिंदुस्तान को धमकाया अब आप उसका जवाब दे दीजिएगा जो आपसे पूछा गया है। जी योगेश सिहाग, तब तक इसी बात पर ही रखिएगा, तब तक नए विषय मत उठवाइए सर। नहीं उठा रहे, आप पिछले का जवाब दे दीजिए ना। एक पिछले विषय पर बात कीजिए। सर जी आपसे एक जवाब मांगा गया कि आप ये कहां लिखा था, बस बता दीजिए, उतनी सी तो बात है, उसमें क्या समय लगना है, पता कर लीजिए, आपकी टीम आपको बता देगी। जी योगेश सिहाग जी, अब मूल विषय ये है कि ये जो मुगल चैप्टर है या ये है, आप कह रहे थे कि जो बदलाव करना है करिए, लेकिन ऐसी टिप्पणी मंत्रियों को, खासकर शिक्षा मंत्री को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि इतिहास को क्या पक्षपातपूर्ण तरीके से लिखा गया था, उन्होंने कौन से सिक्के चलाए, कौन सी इमारत बनवाई, उसका जिक्र होता है, उन्होंने क्या अत्याचार किए या किस तरीके से शासन किया, उसका जिक्र क्यों ना हो? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी ने अत्याचार किया है, अगर हिटलर शाही के बारे में भी, हिटलर के बारे में भी, भारत का इतिहास, भारत का, हिटलर पे कहां चले गए आप? इतिहास है देश का, वो अच्छा हो या बुरा हो उसको जानना चाहिए, चाहे विश्व का हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट और क्या है। लेकिन उसके बारे में आप ये सनातनी है, ये आप औरंगजेब नहीं बोल पा रहे, आप हिटलर तो बोल पा रहे हैं जी। आप औरंगजेब नहीं बोल पा रहे, आप हिटलर बोल पा रहे हैं कि हिटलर चाहिए, आप औरंगजेब की क्रूरता नहीं बता पा रहे। औरंगजेब हो कोई भी हो, मैं तो सभी के नाम ले रहा हूं, लेकिन उसको आप इस तरह से धर्म के साथ जोड़ के हम इस बात की निंदा करते हैं। और देखिए शिक्षा मंत्री जी को बिल्कुल संवैधानिक पद पे होते हुए जो भाषा इस तरह की प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ ये आंतरिक आतंकवाद फैलाना चाहते हैं देश में, ये मैं इस बात की बिल्कुल दावे से कहता हूं। ये लोग अंदर ही अंदर देश में बिल्कुल एक आंतरिक, खुद जो इन्होंने इनके टिप्पणी की इनके लोगों ने, ये खुद देश में किस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं ये सोचने का विषय है। क्यों नहीं आप शिक्षा मंत्री, टॉयलेट कितने बुरी हालत में है, आज भी मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, स्कूलों के टॉयलेट की इतनी बुरी दयनीय हालत है, उसमें क्यों नहीं शिक्षा मंत्री कुछ विचार करते, कुछ सुधार करते। लेकिन उनको तो सिर्फ हर समय कभी एससी को सस्पेंड कर दिया, उसको हाईकोर्ट बहाल करती है। आप देखिए उनका ध्यान किस ओर है, ये देश का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जनता जो पूछ रही है, आपसे सवाल पूछ रही है और वो सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने कहीं जो देश के सेंसिटिव इश्यूओं के साथ अगर आपने कहीं सही ढंग से, हम पूरा देश साथ खड़ा है, विपक्ष हो पक्ष हो, पूरा देश चाहता है कि देश के साथ न्याय हो, उन जो 26 हमारे भारतीयों की निर्मम हत्या हुई हमें न्याय मिले। लेकिन आप कभी किसी तरह देश को लेकर जाना वरुण जी समय दे दीजिए बस, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिएगा और कुछ नहीं, राइट लेफ्ट। जी रुक जाइए रावल साहब, एक सेकंड रुकिए, योगेश जी एक सेकंड, योगेश जी रुकिए एक सेकंड। हाँ जी बताएं। ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, नव भारत टाइम्स क्रेडिबल मानते होंगे आप? वरुण जी देखना पड़ेगा एक बार। बोलिए बोलिए सर बोलिए। ये वरुण जी, ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं पास ले आता हूँ कैमरे के। जी यहाँ पढ़ पा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह को आतंकवादी बताने वाले स्कूल के खिलाफ कंप्लेन। ये जो घटना है, ये इस समय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो उस समय के अध्यक्ष थे मनजिंदर सिंह सिरसा ने जब स्कूल के खिलाफ द्वारका के अंदर जब शिकायत दर्ज करवाई, उस समय स्कूल ने इसका उत्तर दिया, जिसको मैं एक और वेबसाइट जो है सिख संगत करके एक वेबसाइट चलती है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत मानी हुई वेबसाइट है, उसका मैं आपको संदर्भ दूंगा, जिसमें 2006 में नाम बताएं। बीच में नहीं, मैं क्या सुन रहा हूं? अरे प्लीज, अरे मैं वही सुनना चाह रहा हूं, एक मिनट, मैं वही सुनना चाह रहा हूं, प्लीज ये इसको अब प्लीज नहीं, सीधा सीधा बात, किसी पे नहीं जाएंगे, सीधा जवाब दीजिएगा। सिरसा ने यहां तक कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स पर केस दर्ज करवाया। मनजिंदर सिंह सिरसा जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, उस समय शिरोमणि अकाली दल में थे। ये उसकी घटना है। इसके अलावा मैं आपको और पीछे ले जाता हूं। स्कूल ने क्या कहा? स्कूल ने ये कहा कि ये 2006 तक 12वीं की कक्षा में एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता रहा, 2006 तक। ये स्कूल ने कहा, ये मैं एग्जैक्ट आपको वर्डिंग स्कूल की दे देता हूं।
लेकिन इन लोगों ने कुछ पढ़ा हो तभी तो ये यहाँ पर चौटालाओं की चाटुकारी प्लीज नहीं, उनके चरण चाटते ठीक है, नहीं नहीं प्लीज नहीं, यही तो है ये। एक विषय उठाने में नहीं, उन्होंने सिर्फ आपसे जानना चाहा कहाँ लिखा है, नहीं, उन्होंने सिर्फ जानने के लिए पूछा आपसे कहाँ लिखा है, नो नहीं प्लीज, उन्होंने सिर्फ आपसे जानने के लिए पूछा कहाँ लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं जाना उन्होंने, नहीं इसको दिक्कत हुई नहीं, उन्होंने सिर्फ ये जानने के लिए पूछा कि कहाँ लिखा है बताइए। आपने बताया कि 2006 तक एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, उसको भी और रेक्टिफाई करेंगे। प्लीज ओंकार जी बोलिए। नहीं प्लीज रुकिए ओंकार जी, रुकिए भाई, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए ओंकार जी, आप बोलिए, रुक जाइए प्लीज ओंकार जी बोलिए, हो ही नहीं सकता वरुण जी, एक एक करके आवाज जानी चाहिए। ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, ये इतिहास में जो मर्जी बदलाव करें, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर किसी महान व्यक्ति के बारे में गलत लिखा है उसको ठीक करें, अगर किसी गलत महिमा मंडन किया उसको डिलीट करें, लेकिन मेरे को यह बताएं किस किताब में गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा बताया। ये एक बदमाश व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, इसकी मैं निंदा करता हूं, इसको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं वो किस तरीके से कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, क्या जानता है ये? उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई, सुनिए, नहीं ओंकार जी, अगर गलत लिखा था उन्होंने हटवाया तो वो एक ठीक बात है। किस पेज पे लिखा है वरुण जी, मेरे को बताइए। वो कह रहे 2006 तक पढ़ाया जा रहा था, वो 2006 तक, यानी कम से कम 19 साल पुरानी किताब निकलवानी पड़ेगी। 2006 12वीं किताब में मेरे को किताब का नाम बताएं और उसका पेज नंबर बताएं, क्या लिखा अखबार में क्या नहीं लिखा। मैं नहीं मानता अखबार को, लेकिन मेरे को बताएं किस किताब में लिखा हुआ है। 10 सेकंड दे दीजिए केवल, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ओमकार सिंह मुझे 10 सेकंड देखो वरुण जी, ये व्यक्ति सारी डिबेट को डीरेल कर गया, सारी डिबेट को डीरेल कर गया, गुरु जी के बारे में गलत बोल रहा है, इसको माफी मांगनी चाहिए। टोका आपने मुझे, 10 सेकंड मुझे एक बार दे दीजिए, आप केवल 10 सेकंड। इसको क्या आप गुरु उस गोविंद किताब सिंह जी के का बारे में पेज नंबर वगैरह अगर निकलवा पाए तो निकलवा लीजिएगा। मैंने आपके चैनल पर बता चुका हूं मैं। अरे सर आपने बताई होगी अगर 5 साल पहले, तो मैं आज कैसे बता दूंगा? आप कमाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने फिर भी दोबारा आपके कहने पर दोबारा निकलवाया। आज तक ये इन्होंने बताया कि सफेदे के पेड़ सिर्फ करवाने की कोशिश में रहते हैं लोग, बीजेपी वाले जितने लोग हैं, इनकी एक इच्छा रहती है किसी तरीके आपसी सद्भाव खराब हो जाइए। आप ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक सैयद गुलाम हुसैन की पुस्तक का जरूर जिक्र आ रहा है, लेकिन वो स्कूल कॉलेज में कहीं कुछ उसका वर्णन है, उसके लिए और डिटेल की जरूरत है, इसलिए बहुत संवेदनशील बात हुई है। अगर ऐसा है तो उसको और भाई, और जैसा वो कह रहे हैं कि वो पुस्तक, उसका नाम, उसका पेज नंबर जैसा आप कह रहे थे कि है, तो आप कृपया डिबेट खत्म होने के बाद भी उपलब्ध करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपलब्ध करवाइए, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है। और जब हम दोबारा चर्चा करेंगे तो चाहे किसी विषय पर डिबेट हो रही हो, सबसे पहले वो बताने के बाद ही डिबेट में आगे बढ़ेंगे। सर अब समय नहीं है, समय ज्यादा हो गया। आपने वादा किया। एक मिनट, ओंकार जी कुछ कह रहे हैं जी। ये इतिहास को बदले, लेकिन हमारे गुरुओं के बारे में इसकी तो कोई औकात नहीं। हमारे गुरुओं के बारे में बोल रहे हैं, अगर इसने गलत बोला ये तो कह रहे हैं लिखा हुआ था उस समय, ये नहीं कह रहे भाई, ये तो कह रहे हैं लिखा हुआ था उस समय, ये कह रहे हैं ना। मुझे आपने इतना टोका आपने मुझे 10 सेकंड नहीं मिलना चाहिए। ये बता रहे हैं कि उस समय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शिकायत भी की थी, ऐसा कह रहे हैं। इसको रेक्टिफाई कराएंगे आप प्लीज, रेक्टिफाई आप। किसी अखबार में क्या लिखा गया? अब अखबार में तो इनके नेताओं के बारे में क्या कुछ लिखती है, अखबार की बात नहीं मैं कर रहा। मेरे को एनसीईआरटी की किताब में बताएं गुरु गोविंद सिंह जी मेरा बोला, बस ठीक है, ये मैंने और रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन तब तक उससे किसी तरह का कोई एसोसिएशन ना रखते हुए, क्योंकि बात संवेदनशील है। वो अगर दिखाएंगे, विधु जी प्लीज बताएं। ये आपके कहने पर न भारत टाइम्स की रिपोर्ट। अरे सर वो किताब, वो पेज नंबर जानने की कोशिश हो रही है, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। अभी मुझे कुछ और बात भी 10 सेकंड के लिए इससे जुड़ी हुई, थोड़ी इससे अलग और जुड़ी हुई बताने दीजिए। देखिए, इस देश के अंदर इस विषय से अलग भी बात ये करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए, तो विषय आपने छेड़ा ना सर। गोविंद सिंह महाराज के 4 साहबजादे थे, 4 साहबजादों में 2 को जो है चुनवाया गया। किसने चुनवाया था उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? क्या आपसे पहले थी क्या? क्या अगर ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस किताब के किस पे ठीक है ओंकार जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे, मिलेगी तो बिल्कुल आपको भी बताऊंगा, दर्शकों को भी बताऊंगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, उस विषय को ऐसे ना छेड़ा जाए जिसको लेकर के अभी हमें इंतजार है कि कहीं क्या ऐसा लेखन था। और
जैसे ही मिलेगी मैं गुजारिश कर रहा हूं आप मुझे भेजिएगा, मैं भी पता करवा रहा हूं, मैं भी पता करवाता हूं कहीं ऐसा मेंशन था क्या, और उसके बाद इस बात को रखेंगे। मामला जब बहुत संवेदनशील हो तो उसके विषय को कम से कम उतने ही प्रूफ के साथ रखा जाए। ये हो सकता है सरकार ने हटवाया हो, बिल्कुल हटवाया हो, कहीं कुछ गलत लिखा हो सरकार ने हटवाया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कब कहां था बिल्कुल सटीक संदर्भ और पृष्ठ के साथ आप बिल्कुल सामने रखिएगा, किसी को कोई मनाही नहीं है। कार्यक्रम को यही रोक रहे हैं जी, और फिर आपसे मुलाकात होगी। सियासी अखाड़ा देख रहे थे, बहुत बहुत नमस्कार।